नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हार्मोनिक्स में, जहां हम आपको ज्योतिष शास्त्र की सरल और प्रभावी जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुंडली यानी जन्म पत्रिका के बारे में विस्तार से बात करेंगे और खास करके हम 12 ग्रह, घरों और भावों को समझेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, जिन्हें हम भाव भी बोलते हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। भाव जो कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता करता है, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुंडली के ये 12 घर हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं। कुंडली के अंदर इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि 4 दिशाएं होती हैं: पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। और 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, जो कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकम, एकादश, 11वां भाव और 12वां भाव होता है। पहला घर जो कि जिसे कि हम प्रथम भाव बोलते हैं, पहला घर जिसे कि हम प्रथम भाव बोलते हैं भी कहते हैं, ये वह भाव है जो हमारे जो हमारे व्यक्तित्व और स्वयं को दर्शाता है। यह घर आपकी पहली छवि और बाहरी व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। जैसे कि कहना चाहूंगा, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो वह हमें जैसा महसूस करता है, वह पहला पहला ही घर है। इस घर का ग्रह और उसकी स्थिति यह बताते हैं कि हम दुनिया में कैसे दिखते हैं और दूसरों के सामने अपनी पहचान कैसे पेश पेश करते हैं। जनरली सिंपल शब्दों में बोले तो ये आपका व्यवहार दर्शाता है, प्रथम भाव। और भी चीजें हैं जो कि ये दर्शाता है, लेकिन हम आगे वाले वीडियोस के अंदर, आगे वाले अध्याय के अंदर हम लोग जानेंगे। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जो कि जिसे हम दूसरा घर भी कहते हैं, जो कि धन, संपत्ति और परिवार से संबंधित होता है। यह घर बताता है कि व्यक्ति की वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, मतलब उसकी जमा पूंजी, उसकी जो भी जमा पूंजी है वो कैसी रहेगी। इसमें संपत्ति और आधिकारिक संबंधों का भी प्रभाव होता है। इस घर का स्वामी इस घर का स्वामी ग्रह व्यक्ति के धन और संपत्ति से जुड़ी योजनाओं में सफलता को प्रभावित करता है। अब तीसरे घर पर ध्यान देते हैं, तृतीय भाव, जिसे हम तृतीय भाव बोलते हैं। यह घर संचार, यात्राएं और भाई बहनों से जुड़ा होता है। जब हम भाई बहनों की बात करें तो छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है। जो 11वां भाव होता है वो बड़े भाई बहनों का होता है। जो तीसरा भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। यहाँ से आपकी यात्राएं, आपका कम्युनिकेशन, आपका संचार कैसा है, कैसा रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं। इस घर में व्यक्तित्व की रचनात्मक और वक्ता की कला भी देखने को मिलती है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप रचनात्मक क्रिएटिविटी या रचनात्मक कोई कार्य करते हैं,
तो उसकी सफलता और विफलता तीसरे घर से देखने को मिल सकती है। अब इसमें एक चीज ये बोलेंगे कि अगर तीसरे घर में अच्छा ग्रह स्थित है तो व्यक्ति में संचार की क्षमता और रिश्तों में तालमेल बेहतर रहेगा। इस घर में कुल मिलाकर भाई बहनों और रिश्तों के पहलुओं का प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा घर, जो कि माँ, घर और गृहस्थ जीवन से है। यह घर पूर्णतः आपकी माँ के बारे में या आपके घर के बारे में आपको जानकारी देता है। इस घर में अगर कोई ग्रह अच्छा स्थित है तो घर में शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव जो होता है वो संतान और शिक्षा का भाव होता है। एक तरीके से प्रथम भाव से पांचवा भाव आपकी संतान का होगा और पंचम भाव से पांचवा भाव आपके पिता का होगा। अगर यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव आपकी संतान का है और आप जिनकी संतान हैं वो यहाँ से पांचवें भाव में है। मतलब 1 2 3 4 5 नवम भाव के अंदर आपके पिता के बारे में आप जान सकते हैं पूर्णतः। तो पंचम भाव के बारे में हमने जाना कि ये संतान का, बच्चों का, शिक्षा का, युवा अवस्था का और इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा घर, षष्ठम भाव। छठे छठा घर में ये जो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट भाव है जहाँ से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको किसी प्रकार का रोग होगा या नहीं होगा, या आपके शत्रु हैं या होंगे या नहीं होंगे। पूर्णतः आपकी शारीरिक स्थिति आपके आयु काल के दौरान कैसी रहेगी ये बताता है, जिसको हम षष्ठम भाव बोलते हैं। सप्तम भाव जो कि विवाह, पत्नी, साझेदारी का होता है। आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पर प्रथम भाव के अंदर हमने आपके बारे में जाना कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप स्वयं कैसे होंगे। और प्रथम भाव जो है वो सप्तम भाव को देखता है। यहाँ से बैठ के कोई भी ग्रह सप्तम भाव को देखेगा तो यहाँ से आपकी पत्नी कैसी होंगी, उनका व्यवहार कैसा होगा, आपकी पार्टनरशिप आपकी पत्नी के साथ में, आपका वैवाहिक जीवन चुनौतियों भरा होगा या चुनौतियां आ सकती हैं, ये सब आप सप्तम भाव से जान सकते हैं। हम सप्तम भाव, प्रथम भाव और भी जितने भाव अब हैं, हर भाव को हम आगे वाले अध्यायों के अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर भाव के अंदर ग्रहों का क्या प्लेसमेंट होती है, तो उससे क्या परिणाम होता है, या जो जातक होता है उसे क्या परेशानियां या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो सब हम आगे वाले अध्यायों के अंदर डिस्कस करेंगे। अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु और गहरे परिवर्तन का भाव होता है। आठवां घर जिसे हम विरासत, मृत्यु और गहरे परिवर्तन का घर भी कहते हैं। व्यक्ति के जीवन के गहरे और रहस्यमयी पहलुओं को यह दर्शाता है। यह घर आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों को प्रभावित करता है, जो आपकी सोच समझ को बदल सकता है। आपने मूलतः यह सुना होगा कि
विवाह के बाद उनकी किस्मत बदल गई, एकदम से उन्हें तरक्की मिलना चालू हो गई, या किसी प्रकार का रहस्य जो है वो घर वालों से, परिवार से छुपाने की कोशिश करते हैं। तो अष्टम भाव के जो ग्रह हैं, वो आपसे ये कार्य करवाते हैं कि किसी प्रकार का रहस्य छुपाना है, कुछ बातें आपसे छुपाना है। ये सारी चीजें अष्टम भाव के ग्रह आपसे करवाएंगे। आगे चलते हैं। नवम भाव। नवम भाव जो है वो आपका धर्म का, यात्रा का, हायर एजुकेशन और शिक्षा का। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हायर एजुकेशन के अंदर अगर उन्हें परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने नवम भाव के ग्रहों को संतुलित करें। नवम भाव के जो ग्रह हैं वही आपको उच्च शिक्षा दिलाने में मदद करेंगे। अगर नवम भाव के अंदर कुछ ग्रह, शत्रु ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए नवम भाव के अंदर, जो कि आपके हायर एजुकेशन में, आपके स्थानांतरण में, या फिर जो स्थानांतरण मतलब कि आप विदेश जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन आपकी दिक्कतें आ रही हैं, आपको परेशानियां आ रही हैं, तो वो जो परेशानियां हैं वो आपके नवम भाव से ही आपको उनका निराकरण मिल सकता है। क्योंकि नवम भाव जो है वो यात्रा का भी है और हायर एजुकेशन का भी है, उच्च शिक्षा का भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके या कहीं पर जाकर आप शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। आप यात्रा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि नवम भाव के जो ग्रह हैं वो आपको पूर्णतः सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस घर में शुभ ग्रह व्यक्ति के धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर अच्छे फल लाता है। ये भी एक बात है। आगे बढ़ते हैं। दशम भाव। दशम भाव जो है वो आपकी करियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति से संबंधित है। पारिवारिक कर्तव्य, कामकाजी जीवन और समाज में आपका स्थान कैसा होगा, ये आपका दशम भाव दर्शाता है। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो आपको करियर में प्रोग्रेस मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी और बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो कि आपके दशम भाव से मिलती हैं। 11वां भाव, ये मूलतः आपकी मित्रता और आपके लाभ का जानकारी देता है। मित्रता और आपका एक तरीके से सोशल नेटवर्क, आपकी सामाजिक नेटवर्क कैसा होगा, आप लोगों से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे, आपके मित्र किस प्रकार के होंगे, अच्छे होंगे, अगर मित्र अच्छे होंगे तो क्या आपको लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये आपके 11वें भाव से आपको पता चल सकता है। कितना फायदा होगा, ये सारी चीजें आप 11वें भाव से पता चलता। 12वां भाव जो होता है वो हानियों का होता है। आखिरी भाव है ये कुंडली का। इसके अंदर हानियां, गोपनीयता और आध्यात्मिकता से संबंधित भाव है। यह घर जीवन के उन पहलुओं को दर्शाता है जो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े होते हैं। इस घर का मतलब है कि हमें जीवन के गहरे पहलुओं और हमारी अंतरात्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से हानियां हो रही हैं, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, दोस्तों से आपको हानियां हुई हैं, लोगों ने आपका उधार नहीं चुकाया है, या और भी जो दिक्कतें आ रही हैं आपके जीवन में, तो आपके 12वें भाव में परेशानी है। कोई ना कोई ग्रह 12वें भाव को देख रहा है या 12वें भाव में बैठा है, जिसकी वजह से
ये दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं। तो दोस्तों, आपने प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक देखा। इसमें हमने हर भाव के अंदर क्या है और कौन सा भाव मूलतः किस चीज को दर्शाता है या किस चीज का प्रतीक होता है, ये हमने आपको बताया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 12 भाव जो हैं, ये आपके शरीर को दर्शाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो आपका व्यक्तित्व वाला प्रथम भाव जो है, जो आपका व्यक्तित्व और स्वयं, ये आपके तन तन जो मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी हेल्थ, आप मोटे रहेंगे, पतले रहेंगे, आपका तन कैसा रहेगा, ये दर्शाएगा। द्वितीय भाव जो है, वो आपका चेहरा कैसा रहेगा, आप सुंदर होंगे या आपके नेत्र कैसे रहेंगे, उन चीज़ों को दर्शाता है। नेत्र से रिलेटेड बहुत से लोगों को चश्मा लग जाता है, या बहुत से लोगों को कम आयु के अंदर चश्मे लग जाते हैं, या दिख नेत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो द्वितीय भाव से होगी। द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं, उनसे आप पता चल लगा सकते हैं कि कब आपके जीवन के अंदर नेत्र हानि या नेत्र से रिलेटेड कोई परेशानियां हो सकती हैं। तृतीय भाव जो है, गायकों के लिए है ये। यहाँ पे आपका कंठ, आपका गला की बात करता है, तृतीय भाव आपका। चतुर्थ भाव आपके गले के नीचे या आपकी छाती, आपका गले के नीचे और छाती के ऊपर की बात करता है। पंचम भाव आपके हृदय की बात करता है। पंचम भाव जो है वो आपके हृदय की बात करता है। आप एक बात देखें कि प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व की बात करता है, और व्यक्ति के जो प्राण होते हैं उसकी संतान में होते हैं। तो हर हर माँ बाप के जो प्राण हैं वो उनकी संतान में होते हैं। ये एक हार्ट होता है। तो ये पंचम भाव जो है, ये आपके हार्ट की भी बात करता है। ये आपके महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए गर्भाशय की बात करता है। छठा भाव जो है, यहाँ पे मैंने रोग बोला है, तो रोग आना या रोग का उत्पन्न होना, वो आपके पेट से होता है। तो आपके पेट के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं या कोई परेशानी है, तो ये छठा छठा भाव जो है, यहीं से आपको पता चल सकता है। सप्तम भाव जो है, वो आपके जनन अंग की बात करता है, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। अष्टम भाव आपके गुदा, पेट का निचला हिस्सा, अंडकोश की बात करेगा। नवम भाव जो है वो आपकी जांग की बात करेगा, आपकी जांग के बारे में बताएगा। बहुत से लोगों को खुजली की बीमारी होती है पैरों के नीचे, या तो घुटनों के ऊपर होगी या घुटनों के नीचे होगी। तो आपके नवम, दशम, 11वां और 12वां, ये जो भाव हैं, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की खुजली या और कोई परेशानियां हैं अगर पैर के नीचे, और उनका निराकरण होगा नहीं होगा, कितनी बढ़ पाएंगी कितनी नहीं बढ़ेंगी, वो सब आपको जो है, ये इन चारों पांचों भावों से पता चल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुंडली के 12 घरों को समझा। इन घरों का ज्ञान हमें अपने जीवन यात्रा को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के और वीडियो लाने में हमें मोटिवेशन। धन्यवाद दोस्तों।